क्योंकि हमारे बहुत सारा एरिया ऐसा भी है जो कि स्नो बाउंड एरिया है, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ पड़ने से जो है वो बच्चों का स्कूल आना जाने में थोड़ी जो है वो जागरूकता के लिए ज़रूरी था कि हम निर्देशित करें। ऐसे ही हमारा जो कालाम सुरला ब्लॉक है या पांवटा ब्लॉक है, माजरा ब्लॉक है, ये सतौन ब्लॉक तक भी हमारे जो है कोहरे की मार जो है बहुत ज़्यादा होती है। और कोहरे के दौरान जो है बच्चे का स्कूल तक पहुँचना, स्कूल से घर तक पहुँचना। तो इस बात पर हमने चर्चा की और जैसे कि उपायुक्त महोदय का आदेश हुआ था, निर्देश हुए थे उनके कि अपने-अपने विभाग में आप देख लें कि किस तरह की आपदा जो है हो सकती है। उसको आप उसका विश्लेषण करें। उसके बाद आप अपने अधीनस्थ जो भी आपके स्कूल्स हैं, जितने भी हमारे विद्यालय हैं, उनको आप निर्देशित करें ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सकता हो। तो उस पर हमने जो है एक जो है एडवाइज़री हमने अपने डिपार्टमेंट में बीओज़ के माध्यम से सभी स्कूलों को पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि तो बच्चों को सबसे पहले उसमें हमने 2-3 बातों का ध्यान रखा है एडवाइज़री में कि एक तो हमने रखा है कि बच्चों का जो पहनावा है वो उचित हो। कहीं बच्चा ऐसा ना हो कि सिंगल शर्ट में आ रहा हो, तो पहले हम तो उसका बनियान पहना हो उसने, उसके ऊपर शर्ट पहना हो, स्वेटर पहना हो, उसके ऊपर कोट या जैकेट पहना हो। तो लेयर वाइज़ जो है वो अगर कपड़े पहनता है, हाथों में ग्लव्स पहनने हैं या सिर पे टोपी लगानी है। ये पहले हमने विशेषता जो है ध्यान रखा कि बच्चे का पहनावा वो सुनिश्चित करेंगे अध्यापक कि उनकी पाठशाला में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, वो गर्म वस्त्र पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। अगर नहीं पहन रहे हैं तो वो हमने उनसे कहा है कि आप हमें बताएँगे ताकि उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जा सके ताकि वो ठंड से प्रभावित ना हो। दूसरा हमने कहा है कि बच्चे का जो खान-पान है, वो बहुत ज़रूरी है। इस समय में बच्चे का खान-पान का रखना ज़रूरी है। खाना जो है वो बच्चों को क्योंकि पीएम पोषण स्कीम के अंतर्गत पाठशालाओं में भोजन दिया जाता है, तो ऐसा भोजन की व्यवस्था करें जो कि जिनकी तासीर गर्म हो, ऐसा भोजन आप पकाएँ और गरम-गरम भोजन जो है वो बच्चों को खिलाएँ, ठंडा भोजन किसी हालत में ना खिलाएँ और है कि बच्चों का आना और जाना, वो सुनिश्चित करेंगे सभी स्कूलों के अध्यापक क्योंकि अध्यापकों को मालूम होता है कि उनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कितनी दूर से आ रहे हैं। 1 किलोमीटर से आ रहे हैं, 2 किलोमीटर से आ रहे हैं, कोई रास्ते में खाला नदी तो नहीं है, रास्ता बहुत सर्करा तो ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल तंग रास्ता तो नहीं है, बर्फ़ तो नहीं पड़ी है, बारिश तो नहीं हुई है, पानी तो नहीं खाले में है या कोहरा तो नहीं है। तो उन सभी बातों को सुनिश्चित करने के लिए हमने उनको जो है पूरी गाइडलाइंस जो है यहाँ से हमने उनको इश्यू जो है वो कर दी है। क्योंकि हमारे बहुत सारा एरिया ऐसा भी है जो कि स्नो बाउंड एरिया है, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ पड़ने से जो है वो बच्चों का स्कूल आना जाने में थोड़ी जो है वो जागरूकता के लिए ज़रूरी था कि हम निर्देशित करें। ऐसे ही हमारा जो कालाम सुरला ब्लॉक है या पांवटा ब्लॉक है, माजरा ब्लॉक है, ये सतौन ब्लॉक तक भी हमारे जो है कोहरे की मार जो है बहुत ज़्यादा होती है। और कोहरे के दौरान जो है बच्चे का स्कूल तक पहुँचना, स्कूल से घर तक पहुँचना। तो इस बात पर हमने चर्चा की और जैसे कि उपायुक्त महोदय का आदेश हुआ था, निर्देश हुए थे उनके कि अपने-अपने विभाग में आप देख लें कि किस तरह की आपदा जो है हो सकती है। उसको आप उसका विश्लेषण करें। उसके बाद आप अपने अधीनस्थ जो भी आपके स्कूल्स हैं, जितने भी हमारे विद्यालय हैं, उनको आप निर्देशित करें ताकि बच्चों को ठंड से बचाया जा सकता हो। तो उस पर हमने जो है एक जो है एडवाइज़री हमने अपने डिपार्टमेंट में बीओज़ के माध्यम से सभी स्कूलों को पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि तो बच्चों को सबसे पहले उसमें हमने 2-3 बातों का ध्यान रखा है एडवाइज़री में कि एक तो हमने रखा है कि बच्चों का जो पहनावा है वो उचित हो। कहीं बच्चा ऐसा ना हो कि सिंगल शर्ट में आ रहा हो, तो पहले हम तो उसका बनियान पहना हो उसने, उसके ऊपर शर्ट पहना हो, स्वेटर पहना हो, उसके ऊपर कोट या जैकेट पहना हो। तो लेयर वाइज़ जो है वो अगर कपड़े पहनता है, हाथों में ग्लव्स पहनने हैं या सिर पे टोपी लगानी है। ये पहले हमने विशेषता जो है ध्यान रखा कि बच्चे का पहनावा वो सुनिश्चित करेंगे अध्यापक कि उनकी पाठशाला में जितने भी बच्चे आ रहे हैं, वो गर्म वस्त्र पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। अगर नहीं पहन रहे हैं तो वो हमने उनसे कहा है कि आप हमें बताएँगे ताकि उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जा सके ताकि वो ठंड से प्रभावित ना हो। दूसरा हमने कहा है कि बच्चे का जो खान-पान है, वो बहुत ज़रूरी है। इस समय में बच्चे का खान-पान का रखना ज़रूरी है। खाना जो है वो बच्चों को क्योंकि पीएम पोषण स्कीम के अंतर्गत पाठशालाओं में भोजन दिया जाता है, तो ऐसा भोजन की व्यवस्था करें जो कि जिनकी तासीर गर्म हो, ऐसा भोजन आप पकाएँ और गरम-गरम भोजन जो है वो बच्चों को खिलाएँ, ठंडा भोजन किसी हालत में ना खिलाएँ और है कि बच्चों का आना और जाना, वो सुनिश्चित करेंगे सभी स्कूलों के अध्यापक क्योंकि अध्यापकों को मालूम होता है कि उनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कितनी दूर से आ रहे हैं। 1 किलोमीटर से आ रहे हैं, 2 किलोमीटर से आ रहे हैं, कोई रास्ते में खाला नदी तो नहीं है, रास्ता बहुत सर्करा तो ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल तंग रास्ता तो नहीं है, बर्फ़ तो नहीं पड़ी है, बारिश तो नहीं हुई है, पानी तो नहीं खाले में है या कोहरा तो नहीं है। तो उन सभी बातों को सुनिश्चित करने के लिए हमने उनको जो है पूरी गाइडलाइंस जो है यहाँ से हमने उनको इश्यू जो है वो कर दी है।